नमस्कार। मैं डॉक्टर रेखा मिश्रा, बाबा गंगादास राजकीय महिला महाविद्यालय हिंदी एमए उत्तरार्ध के द्वितीय प्रश्न पत्र में संकलित जायसी के पदों की व्याख्या आगे के क्रम में आज हम कर रहे हैं। यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत के सिंगल द्वीप खंड वर्णन से यह पद लिया गया है। नव पोरी पर दसव दुआरा, तेही पर बाज राज घरियारा। घरी सो बैठ गने घरियारी, पहर पहर सो आपनी बारी। ये पद सिंगल द्वीप वर्णन से लिया गया है। यहाँ सिंगल द्वीप का वर्णन किया गया है। साहित्यिक शैली में शब्दों के माध्यम से सिंगल द्वीप का वर्णन है और इसमें एक जो भाव है वह हठयोग साधना से संबंधित है कि जैसे नौ पोलियों के बाद में, 9 ड्योढ़ियों के बाद में 10वां दरवाज़ा होता है। उसी तरह शरीर के जो 9 द्वार हैं उनके पश्चात जो ब्रह्मरंध्र है वह 10वां द्वार है जो सहस्त्रार में है। इस 10वें दरवाजे पर राजा का घड़ियाल हमेशा प्रहरा देता रहता है और यहाँ घंटा बजाता रहता है। कहने का मतलब है कि जैसे ब्रह्मरंध्र में जो हमेशा अनहद नाद होता रहता है, वह अनहद नाद उसकी ध्वनि जैसे मानो हर पल बजने वाले घड़ियाल की आवाज़ है। घरी सो बैठ गने घरियारी, पहर पहर सो आपनी बारी। कि यहाँ पर बैठे हुए घड़ियाल हर घड़ी हर पल घड़ियों को गीतते जाते हैं और ऐसे लग रहा है जैसे कि हर घड़ी यह पुकार पुकार कर कह रही है कि अब हमारा समय पास आता जा रहा है। और वह घड़ियाल घंटी बजा बजा करके एक हर घड़ी गिनता है और फिर अपनी अपनी बारी आने की आगे वाले घड़ियाल को सूचना देता रहता है। जब ही घड़ी पूजी ते मारा, घड़ी घड़ी घड़ियार पुकारा। कि जैसे ही वो घड़ियाँ गिनती से पूरी हो जाती हैं तब घड़ियाल उस घंटे के ऊपर डंके से चोट करता है। ऐसे है लग रहा है जैसे वह डंके की चोट सभी को ये कह रही है कि तुम्हारा समय समीप होता जा रहा है, अब तुम सावधान हो जाओ। परा जो डांड जगत सब डांडा, का निश्चित माटी कर भांडा। जैसे ही वो डंडी घड़ियाल पर पड़ती है और ध्वनि उठती है, वह ध्वनि मानो मनुष्य को चेतावनी देती हुई कह रही है कि हे मनुष्य, हे मिट्टी से बने हुए पुतले, तुम इस तरह से निश्चिंत होकर के क्यों बैठे हुए हो? क्योंकि अभी जो लोग गए, अगला नंबर हो सकता है तुम्हारा ही हो। इस प्रकार की चेतावनी, आध्यात्मिक चेतावनी यह घड़ी और घड़ियाल के माध्यम से दी जा रही है। और अगर फिर भी बार बार घड़ी बजने के बाद भी कोई इस चेतावनी को नहीं मिलता है तो उससे कह रहे हैं कवि केशवदास जी, हे मिट्टी के भांडे, तू क्या सोचकर इस चेतावनी के प्रति पूर्णतः निर्लिप्त बना हुआ निश्चिंत बैठा हुआ है। तो समय के घड़ी जो भरी घड़ी घटी तुम आओ, का निश्चिंत होई सोई सो घटाऊं। जैसे मान लो वह घड़ियाल
मनुष्य को चेतावनी देता हुआ कह रहा है कि हे मिट्टी के बर्तन, तुम जिस तरह से ये एक घड़ी भर गई फिर ये रीत जाएगी, उसी तरह से तुम्हारा भी समय व्यतीत हो जाएगा और नया समय फिर से शुरू होगा। इसलिए कोई भी निश्चिंत होकर के मत बैठो, क्योंकि हम सब इस दुनिया रूपी राह के राहगीर हैं और भटक क्षमा कीजिए। कवि मनुष्य को संबोधित करता हुआ कह रहा है कि हे मनुष्य, जिस प्रकार चाक के ऊपर रखा हुआ मिट्टी का बर्तन कच्चा रहता है और वह इस संसार में चक्कर लगाता रहता है जैसे वो बर्तन, वैसे ही मनुष्य भी इस संसार में चक्कर लगाते रहता है और एक दिन उस मनुष्य का भी अंत समय आ जाता है और इस घड़े के समान जैसे मिट्टी का घड़ा टूट जाता है वैसे ही इंसान स्वतः ही नष्ट हो जाता है। पहर गजर नित होई, हिया बजर मन जाग न सोई, कि एक प्रहर प्रहर पर बजने वाला घड़ियाल मानो नित्य प्रति गर्जना कर रहा है और नित्य प्रति ये गर्जना करता हुआ सभी को जैसे चेतावनी दे रहा है कि अपने मन में सब जाग जाओ, अन्यथा इस संसार में नष्ट हो जाओगे। मोहम्मद जीवन जल भरन रहट घड़ी के भी रीति, घड़ी जो आई सोन भरी जो नैन न बीती। मोहम्मद दास जी कहते हैं कि यह जीवन रहट की घड़ी के समान है। जैसे रहट की घड़ी चलती रहती है, नीचे जाकर कुएं से पानी भरती है और फिर ऊपर आकर रहट में उसका पानी खाली हो जाता है, फिर वापस उस रहट को पानी में उतार दिया जाता है। ऐसे ही यह जीवन जन्म लेता है और अपनी पूरी प्रकाष्ठा तक बढ़ता है और अंततः समाप्त हो जाता है। प्रस्तुत पद में समासोक्ति और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है और इस पद में गढ़ पर नीर खीर दुई नदी, पनिहारी जैसे दुर्पदी। ये पद पद्मावत में आए सिंगल द्वीप वर्णन खंड से लिया गया है। पद्मावत के रचनाकार जयसी कवि हैं। राजा रतन सेन पद्मनी रानी पद्मा के तलाश में सिंगल द्वीप आए हैं। यहाँ सिंगलगढ़ का वर्णन किया जा रहा है कि सिंगलगढ़ में नीर और दूध की 2 नदियाँ हैं। उस नदियों पर जैसे मानो द्रौपदी स्वयं पानी भर रही हो, ऐसे सुंदर सुंदर सिंगल द्वीप की स्त्रियां पनिहारिणी पानी भर रही हैं। और कुंड एक मोती चूरू, पानी अमृत कीच कपूरू। यहाँ सिंगल द्वीप पर एक मोती का चूरा करके एक कुंड बनाया गया है, जहाँ अमृत का पानी है और जहाँ का कीचड़ कपूर है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह मोती के चूर्ण का बना हुआ यह सुषुम्ना कुंड है और इसमें जो कीचड़ और अमृत है वह इस सुषुम्ना के कारण सहस्त्रसार में निकलने वाला अमृत है। ओई के पानी राजा पे पिया, विरिध होई नहीं जो लहि जिया। कि ऐसे इस नदी का पानी, इस कुंड का पानी यहाँ के सिंगल द्वीप के राजा पीते हैं और जब से उन राजा ने ये पानी पिया है वो कभी बूढ़े, जब तक जीवित रहे तब तक बूढ़े नहीं हुए। कंचन वृक्ष एक ते पासा, एक करबत्रु इंद्र कविलासा। कि इस कुंड के पास में एक सोने का वृक्ष है जिस पर
कैलाश में इंद्र का ऐसे लगता है यह सोने का वृक्ष जैसे इंद्र के स्वर्ग में कल्पतरु स्थित हो, वैसे ही यहाँ सिंगलगढ़ में यह सोने का वृक्ष स्थित है। मूल पतार सरग और शाखा अमर बेल को पाव को चाखा। इस वृक्ष की शाखाएं पाताल तक चली गई हैं और इसकी डालियाँ स्वर्ग तक हैं। और इस वृक्ष से अमर बेल जैसे फल लगते हैं और जो भी कोई इस अमर बेल के फलों को चख लेता है वह अमर हो जाता है। चांद पात और फूल तराई होई उजियार नगर जहताई, कि इसके फूल और पत्तियाँ चांद और सूर्य की जैसे हैं। और इन फूलों और पत्तियों से चाहे सूर्य निकले या नहीं निकले, इन फूलों के प्रकाश से ही सारे नगर में उजियाला हो जाता है। वह फल पावे तब करे कोई, बिरद खाए जो जीवन जोई, कि इस पेड़ वृक्ष के फल वही खा सकता है, वही मार्ग है, वही उस परम तत्व को पाने का रास्ता है। इस वृक्ष के फल जो बहुत अधिक कठिन तपस्या करता है वही प्राप्त कर सकता है, और जो इस वृक्ष के फल खा लेता है वह हमेशा के लिए जवान हो जाता है, युवा हो जाता है। यह कल्प वृक्ष चेतना का वृक्ष है, जिसकी जड़ें मूलाधार तक गई हुई हैं और शाखाएं इसके सहस्त्रसार तक प्रकाशित हैं। उसी प्रकार का प्रकाश इस शरीर के अंदर भी होता है। इस बाहरी वृक्ष के जिस प्रकार फल का अनुभव है, आनंद की प्राप्ति है, वैसे ही आत्मानुभाव की प्राप्ति इस काल्पनिक कल्प वृक्ष के फल से प्राप्त हो जाती है। यह आत्म तत्व का ही रूप अमृत फल सहज ही नहीं प्राप्त होता, वरन इसके लिए बहुत अधिक तपस्या करनी पड़ती है। ऐसे आत्म तत्व रूप फल की प्राप्ति के लिए राजा भर्तृहरि ने राज्य छोड़ा था और भिखारी बने थे। इस आत्म तत्व रूपी अमृत फल को प्राप्त करने के लिए प्राणी को किसी प्रकार की भी व्याधि नहीं सताती है। यहाँ आध्यात्मिकता का वर्णन प्रतीकों के माध्यम से किया गया है। हठयोग साधना के तत्वों का संकेत किया गया है और भारतीय लोक साहित्य में अमृत फल का उल्लेख साहित्य अत्यधिक मिलता है। कवि ने सिंगल द्वीप का वर्णन किया है। इस सिंगल द्वीप का वर्णन चौपाई दोहा छंद शैली में हुआ है। वह अपनों इस पद में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।